आज तो हिट पे हिट हो रही है, मतलब मम्मी ने खाने नहीं रखा, आई मीन खाना रखा वो पूरा नहीं था। तो यहीं पर एयरपोर्ट पर पंजाब ग्रिल रेस्टोरेंट है, यहाँ से मैंने ऑर्डर कर दिया था। तो ये बंदा भाई मैंने आ गया भाई मेरा खाना। भाई थैंक यू। तो अब यही खा लेते हैं और बाहर मैं जा नहीं रहा हूँ क्योंकि पता नहीं मैं बाहर जाके मॉर्निंग की फ़्लाइट है, कोविड के कारण अंदर अलाउ नहीं करेगा अभी। Lunes, yo me llamo Tarzán y la gente me dice ¿cómo es? El rey de la selva. Jane es perfecta, gracias. लो आज तो हिट का ही दिन है। हुआ गया, मैंने ऑर्डर करा आलू का पराठा और बंदा समझ नहीं पाया और बंदे ने लाके दे दिया लच्छा पराठा। तो मैं वापस करने आया हूँ, थोड़ा टाइम और लगेगा। तो 12 बजे तक आज डिनर हो पाएगा ऐसा ही लग रहा है। 12 तो बच जाएंगे आराम से। और 4 घंटे देखता हूँ मैं, फिर सोने का कोई मतलब नहीं है, तो लौट नहीं पाऊँगा। तो आज पूरी रात जागना है, पूरी रात का सफ़र हो गया है ये, इंग्लिश वाला नॉट हिंदी वाला। सुबह का 5 बज रहा है और बेंगलोर में मैं अपनी कनेक्टिंग फ़्लाइट पकड़ने के लिए भाग रहा हूँ एक जगह से दूसरी जगह पर। सारी रात को सो नहीं पाया, बेंच पर ही बैठा रहा। और होता क्या है एयरपोर्ट पे जब आप बोलते हो ना इस तरह, तो लोग कंटिन्यू आपकी तरफ देखते हैं। शायद मैं दूसरी बार अपने ब्लॉग में बोल रहा हूँ कि जब आप कैमरे को इस तरह सामने करके बोलते हो तो कंटिन्यू लोग आपकी तरफ देखते हैं। अब मुझे ये देखना है कि मेरी फ़्लाइट कहाँ से। चेक इन तो मैंने ऑनलाइन ही कर लिया था, लेकिन इतना बड़ा ये बैग है, एक खाली जो बैग लेके मैं आया हूँ उसको मुझे ड्रॉप करना पड़ेगा ना। रात में एक और हिट हो गई। 2 लड़की हैं अराउंड मेरे पास आई एयरपोर्ट स्टाफ से और मेरे से बोलने लगी आप यहाँ से जाओ। मैंने बोला यार एयरपोर्ट पर तो आदमी सो भी सकता है, एयरपोर्ट पर ही सो सकता है, आप कहाँ में जा रहे हो मुझे इतनी रात में। क्योंकि मैं थोड़ा वरीड था कि मुझे बाहर जाना पड़ेगा और बाहर जाके वो लोग फिर अलाउ नहीं करेंगे 2 घंटे के पहले। तो फिर उन लड़कियों को समझाता रहा तो फिर अराउंड मेरी नींद नहीं लगी, सारी रात जागना हो गया। अभी तो मॉर्निंग का टाइम भी आँख खुल नहीं रही है, दिमाग को मैं समझ में नहीं आ रहा है मैं बोल क्या रहा हूँ। कुछ बोल जाऊँगा, सही से नहीं बोल पाऊँगा। बैग ड्रॉप करके पहले सिक्योरिटी चेक इन करता हूँ। बैगेज ड्रॉप करने के लिए एक रिसिप्ट लेनी पड़ेगी, जिसके लिए यहाँ पर एक ग्रीन कलर के काउंटर बने हुए हैं। मेरे आगे एक बंदा खड़ा हुआ है और मैं करता हूँ या सो मुझे इस तरह का टैग मिल गया और प्रोसीजर बहुत ही ज़्यादा सिंपल थी। ये था कि वहाँ जाओ, आपको जो बोर्डिंग पास मिला हुआ है आई विल शो यू कि ये मेरा बोर्डिंग पास था। वहाँ जाओ, इसको सिर्फ दिखाओ, बोर्डिंग पास को स्कैन करेगी मशीन और आपको एक टैग दे देगी, अपने लगेज में लगा लो। टच भी नहीं करना था वहाँ पर। और इतनी ज़्यादा भीड़ होने के कारण लोग वहाँ पर वेट कर रहे हैं, इसीलिए मैं वहाँ पर ये प्रोसीजर रिकॉर्ड नहीं कर पाया। वहाँ पर मैंने जल्दी करा क्योंकि मेरे पीछे लोग ऑलरेडी वेट कर रहे थे, तो मैं वहाँ पे अपना टैग लेके अलग हो गया। टैग लेने के बाद लगेज ड्रॉप करने की बहुत सिंपल प्रोसीजर है। यहाँ पर ये बंदे खड़े हुए हैं, एक भाईजान हमको मिल गए यहाँ पर बैगेज लेके आओ, अपना वेट करो कितना है। देन अगेन जो मेरा बोर्डिंग पास है उसको मुझे स्कैन करना है। ओके गया, दैट्स इट, इतना सिंपल था। ओके आई विल गेट माई रिसिप्ट ऑल्सो राइट। ये मेरा नाम आ गया और मेरी ये रिसिप्ट आ गई बैगेज के लिए। ये चेन्नई मुझे मिल जाएगा। थैंक यू, थैंक्स। हाँ जबलपुर में थी नहीं ये प्रोसीजर, यहाँ पर ये प्रोसीजर बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, दैट्स इट। सिक्योरिटी चेक करने के बाद जो मैंने देखा कि जो ट्रे जिसमें पूरा सामान मैं रख रहा था वो कंटिन्यू सैनिटाइज़ हो रही है। पूरी की पूरी टीम वहाँ पर मौजूद है जो ट्रेस को सैनिटाइज़ कर रही है। मैं इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम लेके चल रहा हूँ ना कि मुझे डर लगता है कि कहीं कुछ छूट जाएगा। और मुझे लगता है कि
सैनिटाइज़र की जो रहती है, मेरा सैनिटाइज़र जो रहता है वो मेरे से गुम गया है। अब वो कहाँ गया, कैसे गया, पता नहीं। Los orangutanes hacen lo que digo, yo soy el rey de la selva. वंस अगेन प्राइवेट जेट की तरह ही लग रहा है, छोटा सा, बहुत ही छोटा है यार। चालू होने के पहले ही खत्म हो जा रहा है, यहाँ से लेके वहाँ तक ऐसे। La púa me dicen el tiro viejo, yo soy yo, que al lado de los malos no me dan un brinco, yo soy. तो जैसे कि मैंने बोला बहुत ही छोटा है ये भी प्लेन, दोनों प्लेन छोटे मिले। मैं सीट नंबर देख रहा हूँ अपना। Y con mi faldeo que nunca yo me rindo, yo soy el rey de la selva. Marmelada de banana para ella, le sirve mucho porque ella está muy bella. Se ve más linda, se ve más bella, de salvareña, una doncella. चलो जी, फाइनली अपन आ गए चेन्नई में। कल शाम को 7 बजे फ़्लाइट निकली थी जबलपुर से, और घर से मैं निकला था सुबह मॉर्निंग में अराउंड 10 साढ़े 10 के बजे। और अभी यहाँ पर टाइम हो रहा है 8:30, तो अप्रॉक्सीमेटली 20 से ज़्यादा घंटे लग गए, लेकिन और कोई ऑप्शन था नहीं, तो सही रहा। तो कल मैं बताना ही भूल गया कि जबलपुर में हुआ क्या। कल मैं सीधा आके लेट गया था बेंगलोर में, तो कल मैं बता ही नहीं पाया कि जबलपुर में एक्चुअली हुआ क्या। और अभी हम लोग का बेल्ट नंबर 3 पर आने वाला है सामान, वो उसको आने में टाइम लगेगा। तो मुझे लगता है इतना टाइम मुझे मिल गया बताने के लिए। तो एक्चुअली होता क्या है, इंडिया में अगर मिलिट्री का एयरपोर्ट है, आई विल वंस अगेन चेक, जबलपुर का एयरपोर्ट मिलिट्री का एयरपोर्ट नहीं है, पूना का है। जबलपुर का एयरपोर्ट मिलिट्री का एयरपोर्ट नहीं है। सिर्फ मिलिट्री के एयरपोर्ट में वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटोग्राफी अलाउ नहीं रहती है। लेकिन जबलपुर में पता नहीं हमारे भाई लोग कुछ अलग ही थे, एयरलाइंस के बंदे थे, जिन लोगों ने, मैं हुआ क्या, मैं बस से निकला और थोड़ा टाइम रहता है आपको एयरक्राफ्ट में अंदर जाने के लिए टाइम मिलता है, और मेरे पीछे अराउंड 30-40 लोग और थे। तो या तो वो पहले चले जाएं, मैं बाद में चला जाऊं, या मैं पहले चला जाऊं, वो बाद में चले जाएं। कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, टाइम उतना ही लगेगा। मैंने उनको वही समझाने की कोशिश करी, लेकिन देखो लाइक कि नहीं आप फ़ोटो ले ही नहीं सकते हो, वीडियोग्राफी कर नहीं सकते हो। मैंने बोला रूल कहाँ है रूल? लिखा तो होना चाहिए, अगर आपका रूल है तो बताओ। आप कुछ ही बोल रहे हो, और मैं डिले भी नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं डिले कर रहा हूँ आपकी फ़्लाइट को तो भी गलत है वो, और गलत काम मैं नहीं करूँगा। लेकिन वो बंदे पीछे लगे रहे, तो मैंने सोचा यार अननेसेसरी किसी से बहस करना, लड़ाई करना अच्छी बात नहीं है। तो अपन अंदर चल लिए सीधे। मैं अंदर चला गया सीधे एयरक्राफ्ट के, कि यार पंगे नहीं करना चाहिए, लोग बोल रहे हैं ठीक है, लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था जो मैं बोलूँगा मेरी तरफ से। जनरली ऐसा होता नहीं है, आपका शूटिंग अलाउ है। सेम थिंग हुई बेंगलोर में, लेकिन क्योंकि टाइम नहीं था, ऑन बोर्डिंग कम ही लोग थे। जब मैं चेन्नई की फ़्लाइट ले रहा था कम लोग थे, मुझे लगा कि पट से ही लोग दरवाज़ा बंद कर देंगे एयरक्राफ्ट का, और मेरे पीछे 5-10 गिनने चुने और कम लोग थे। तो वहाँ पे मैंने कैमरा ऑन करा रिकॉर्डिंग के लिए, और किसी ने कुछ नहीं बोला। ऐसे ही होता है यार, ऐसा ही होता है वीडियो रिकॉर्डिंग। अनलेस एंड अनटिल आप कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, आप रिकॉर्ड कर सकते हो, आपको पूरा राइट है। सिर्फ मिलिट्री के एयरपोर्ट्स में आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्टेड है, कॉन्फिडेंशियल कुछ उनका क्लॉज रहता है कि मिलिट्री के एयरबेस की मे बी इन्फॉर्मेशन लोगों को पता चल जाएगी, इसलिए वहाँ पर अलाउ नहीं रहता है। बाकी हर कहीं मस्त अलाउ रहता है। लेकिन ठीक है, मैंने सोचा पंगा नहीं करते हैं। थोड़ा तो गुस्सा मुझे आया, थोड़ा मैं बोल के चला आया कि क्या है यार, कहाँ तुम्हारे रूल हैं। फिर वो लोग मेरे ऊपर चढ़ने लगे, तो मैंने बोला भाई अपनी सही हो जाओ और चुपचाप चल लो। यस सर। Orangutan y Superman, yo mando todo. Video is allowed, sir. Video is allowed. What this means is you are taking the topography of this airport. No, I'm just walking and recording myself. You can You are recording this, but the topography will come in the backside. That's the problem we have. What's the problem, sir? The topography of this airport will be coming in the background of when Sir, it's everywhere. If you see, it's very much allowed. People can do the recording. Only at military airport, it's not allowed. That's what my understanding is. Even I have done this couple of times. This is not the first time. I am based out of Chennai only. This is not the first time I'm doing recording in Chennai. I have done recording in Chennai a couple of times. So I'm telling a story what happened with me in Jabalpur airport. That's what I was doing.
I'm not talking about the airport also. And this is not something confidential that I'm leaking, right? आज तो बाबा पूरी मूवी बन गई। हुआ क्या, मैं वहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रहा था एयरपोर्ट पर, और इंडिया में एयरपोर्ट पर रिकॉर्डिंग अलाउ है। इतने में मैं क्या देखता हूँ कि 2 पुलिस वाले यहाँ भी मेरे पास आ गए, और उन्होंने आके मेरे से बोला कि वेट, हाँ टैक्सी वाले से बोल रहा हूँ कि रुक जाओ, कि उन्होंने आके मेरे से बोला कि नहीं यार यहाँ पे रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हो, रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं। मैंने फिर अपना आर्गूमेंट वही दिया, तो वो मेरे से बात करते रहे, बोलते रहे। मैंने बोला यार कहीं पर भी रिकॉर्डिंग अलाउ है, एज लॉन्ग एज मैं आपकी प्राइवेसी ब्रीच नहीं कर रहा हूँ, और मिलिट्री वाले एयरपोर्ट्स पर अलाउ नहीं रहता है। दिस इज़ व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग सेज। और मैंने पहले भी रिकॉर्ड करा हुआ है चेन्नई एयरपोर्ट पर, यहाँ पर और दूसरे एयरपोर्ट्स पर, आई मीन शूटिंग की हुई है, रिकॉर्डिंग की हुई है। तो उन्होंने बोला फ़ोटो ले लो, रिकॉर्डिंग मत करो। फिर वो बोलते रहे। फाइनली उनको जब मैं समझ नहीं रहा था, आई मीन मेरा आर्गूमेंट सही था, लेकिन वो समझा नहीं पा रहे थे। तो उनने बोला कि यार अभी क्रिसमस और न्यू ईयर का टाइम है, और चेन्नई एयरपोर्ट हाई अलर्ट पर चल रहा है, इसलिए यहाँ पर रिकॉर्डिंग अभी अलाउ नहीं। मैंने बोला अगर आप ये सिंपल सी बात पहले बोल लेते तो मैं रिकॉर्डिंग करता नहीं। मैं तो लॉ को मानने वाला सिटीज़न हूँ। आपको इतनी सी बात बोलनी थी, आके आप बोल दे कि अभी हाई अलर्ट पर चल रहा है, मान जाता। और आप नॉर्मल ड्रेस, फिर उन्होंने बोला हम इसलिए नॉर्मल ड्रेस में आए हुए हैं कि नॉर्मल ड्रेस में लोग पहचाने ना हम लोगों को, और हाई अलर्ट पर है, तो आप प्लीज़ रिकॉर्डिंग मत करो। तो इसलिए हमने रिकॉर्डिंग बंद नहीं कर दी। फिर मैं बाहर आया, मैंने उनसे पूछा बाहर तो कर सकते हैं ना। तो सेम लेबनान की तरह हो गया। बेरूट में जैसे अंदर रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं थी क्योंकि उनके अलग सिक्योरिटी के रीज़न थे, यहाँ पर भी अलाउ नहीं हुआ। ठीक है, सिक्योरिटी रीजन्स अगर रहते हैं तो हम लोगों को बातें माननी चाहिए पुलिस वगैरह की, सिक्योरिटी वालों की, एज लॉन्ग एज उनके रीज़न सही हैं। जैसे इस समय उन्होंने बोला कि सिक्योरिटी के रीज़न है, हाई अलर्ट पर है चेन्नई का या एयरपोर्ट, तो मैंने उनकी बात मानी मेरी, और मैंने अंदर से टैक्सी पर, ये तो बात हो गई है, अपना चैप्टर वाला ख़त्म हो गया। अब मैं चेन्नई आ गया हूँ, ये टैक्सी वाला भाई मैंने बुक कर दिया है। अब लगेगा यहाँ से आधा घंटा 45 मिनट मेरे घर पे पहुँचने में। चलो निकलते हैं, नॉट टू मच वेट। No se pide, el respeto aquí se gana. Se nota que tú de la selva, te antoja mi sabana. तो ये है अपनी सोसाइटी ट्रिनिटी गार्डन बाय अर्बन ट्री चेन्नई में। यहाँ पर 2-3 दिन में रैप अप करना है, पूरा सामान गाड़ी सब कुछ पुणे भेजाना है। तो चलो घर भी आ गया। ये नीचे ग्राउंड फ्लोर पर ही Orangután y Superman, yo mando todo a tu papá. Yo soy el jefe de este lugar, yo soy el rey de la selva. अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो फट से लाइक बटन को दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कुछ कमेंट डाल दीजिए। आप लोगों का लव और सपोर्ट मुझे एनकरेज करेगा और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए, सिर्फ आपके लिए। चलो सायोनारा। Si se nos da, será lo que será, todo va